केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला है। कोलकाता में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बंगाल दौरे पर है अमित शाह 3 दिन के। बंगाल में 300 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। ये बड़ी बात अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। बंगाल की बेटियां असुरक्षा से परेशान हैं। शाम होने के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं। बंगाल में घोटाले की लंबी लिस्ट है। बंगाल में मजदूरों की आय कम क्यों है, ये सवाल भी उठाया है। टीएमसी का शासन केंद्र जो है वो विरोधी है। जी हां, वो केंद्र विरोधी है। टीएमसी की सरकार जो यहां पर है, किसानों का 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। बंगाल से घुसपैठिए को खत्म करेंगे। जी हां, अमित शाह ने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को चुन चुन कर यहां से भगाया जाएगा। बंगाल से घुसपैठियों को निकालेंगे। बंगाल में परिंदा भी मार नहीं पाएगा। घुसपैठ देश के लिए बड़ा खतरा है। बंगाल में आज भी हिंसा की राजनीति हो रही है। अमित शाह कह रहे हैं, जो 3 दिन के बंगाल दौरे पर हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी पर, टीएमसी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। वोट बैंक के लिए ममता बंगाल में घुसपैठ करा रही है। अमित शाह ने कहा, ममता की निगरानी में घुसपैठिए आ रहे हैं। बंगाल में आपके जाने का समय आ गया है। बंगाल में 2026 में बीजेपी की सरकार बनेगी, दावा किया है अमित शाह ने। 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी बंगाल में। बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रची जा रही है। ये तमाम बातें अमित शाह ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान कोलकाता में कही। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टीएमसी सरकार पर, ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में केंद्र विरोधी सरकार है जो घुसपैठियों को लाकर बसा रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी 2026 में बंगाल में, और उसके बाद घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। टीएमसी ने बंगाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनाते हैं आपको। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर कर बैठी है और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है।